नहीं, मेरा बायलॉज तो यही कहता है कि जो सदियों से उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं, सताए हुए लोग हैं, उनको एकजुट होकर इस देश की शासन सत्ता अपने हाथ में लेनी चाहिए, अपना भला खुद करना चाहिए। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़ इंडिया। आज अंबेडकर समाज पार्टी के अंदर एक भावी मुख्यमंत्री जो कि वाल्मीकि समाज से आते हैं, दिलीप कुमार वाल्मीकि जी, उनको मुख्यमंत्री चेहरा बनाया गया है, घोषित किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान क्या वजह है, क्या कारण है कि उन्होंने जो है सबसे निचले पायदान के ऊपर आने वाले व्यक्ति को एक शीर्ष नेतृत्व देने की बात कही। सर, स्वागत है चैनल पर। जी शुक्रिया। तो क्या कारण है सर कि जिस तरीके से वाल्मीकि समाज के अपने दिलीप कुमार वाल्मीकि जी को आपने भावी मुख्यमंत्री घोषित किया है, क्या वजह हो सकती है? देखिए सुनील भाई, जो हमारा जो दलितों में भी दलित हैं, उपेक्षित समाज है, आज भी वो उसी गंदे गंदे पेशों में उलझा हुआ है। तो हम एक उस समाज को मुख्य धारा में लाने की मेरी कोशिश है, क्योंकि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पॉसिबिलिटी, राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो एक संभावना हमने तैयार की कि वो भी राजा बन सकता है। अगर वो आगे आता है तो दूसरा जो दलित समाज है, दूसरा मुस्लिम समाज है, क्रिश्चियन समाज है, वो भी उनको भी साथ में आना पड़ेगा और जो समाज के सबसे निचले पायदान के व्यक्ति को हम सबसे ऊपर ले जाने की मेरी कोशिश है। तो जिस आप जैसे एक अपने वाल्मीकि टैग लगा दिया, तो वाल्मीकि समाज जब आप टैग लगा दिया जाता तो अन्य समाज भी है, चाहे वो जाटा हो, कोरी हो, कुर्मी हो, धोबी हो, नाई हो, दानो को कैसे जुड़ेंगे आपके साथ? देखिए, वो जब इन द इंटरेस्ट ऑफ बहुजन समाज और पूरे देश के इसमें वो बहुजन समाज के इंटरेस्ट में, बहुजन समाज मतलब 6743 जातियों का समूह है जी। तो हम अगर यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ से वाल्मीकि से शुरुआत कर रहे हैं, तो नेक्स्ट चांस में मुस्लिम मुख्यमंत्री बन सकता है, या वाल्मीकि मुख्यमंत्री बनेगा तो एक दूसरे समाज का उप मुख्यमंत्री बनेगा, एक मुस्लिम समाज से उप मुख्यमंत्री बन सकता है। एक पार्टी का हमेशा एक एजेंडा होता है और उसमें लगातार बाईलॉज लिखे जाते हैं कि किस तरीके से जो है हमारी पार्टी आगे रन करेगी। आपका बाईलॉज क्या कहता है? नहीं, मेरा बाईलॉज तो यही कहता है कि जो सदियों से उपेक्षित हैं, पीड़ित हैं, सताए हुए लोग हैं, उनको एकजुट होकर इस देश की शासन सत्ता अपने हाथ में लेनी चाहिए, अपना भला खुद करना चाहिए। ये हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो भी कहता है। और उससे भी आगे चल के हम वो मतलब पूरे सिस्टम को हम उल्टा करना चाहते हैं। बराबर नहीं की जरूरत नहीं है, हम इसको पूरा सिस्टम, जो ब्राह्मण शीर्ष पर बैठा हुआ है, उसके नीचे छत्री है, उससे सब नीचे हैं, तो जो निचले जो सबसे नीचे वाला है, या तो बराबर कोशिश हो रही है 76 साल से ये बराबर लाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा, नहीं कर पा रहे। जो मुश्किल से 10% लोग हैं उनके हाथों में सत्ता रही है, उसी की वजह से ये नहीं हो पाया। ये सत्ता जिस दिन बहुजनों के समाज में आएगी तो अल्टरनेटिवली हमारे लोग मुख्यमंत्री भी बनेंगे, प्रधानमंत्री भी बनेंगे और दूसरे बड़े ओहदों पर भी रहेंगे, और इस तरह से मुख्य धारा में इनको लाने की कोशिश है। दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर लगभग जो है 25% की आबादी वाल्मीकि समाज की कही जाती है, उसके बाद में 22% जाटों की कही जाती है, और SC ST OBC को मिलाकर के लगभग 70% के तकरीबन आबादी बैठती है। फिर भी जो है दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री जो देखा गया वो या तो अपर कास्ट का रहा है, या वैश्य समाज का रहा है, या क्षत्रिय समाज का रहा है। वजह क्या है कि आज तक कोई भी मुख्यमंत्री जो है दलित समाज से नहीं बन पाया दिल्ली के अंदर। देखिए, दलित समाज तो उसको अपनी ताकत का एहसास नहीं है। दलित समाज तो एक तरह से हाथी की तरह है, उसे अपनी ताकत का एहसास ही नहीं है। जिस दिन उसको, और ये जो भाई दिलीप भाई को जो मुख्यमंत्री हमने कैंडिडेट घोषित किया है 2025 के लिए, हम स्किप कर रहे हैं 24 को, तो 25 के लिए हमने उनको घोषित किया है। उससे यही है कि इनके भी दिल और दिमाग में हमें राजा बनने की जो तमन्ना अगर जागृत हो गई, तो वाल्मीकि कौम मार्शल कौम है, ये अपने आप ही सबको सीधा कर देगी। एक दिन चाहे तो मतलब 2 दिन के अंदर पूरे दिल्ली को आज भी सड़ा सकते हैं अपनी पे आ जाए तो। उनको उनकी ताकत का एहसास कराना है भाई दिलीप वाल्मीकि के माध्यम से, और उनको मुझे उम्मीद है जिस तरह से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, खास तौर से इस वाल्मीकि समाज के, तो वो लोग सभी मुझे सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। जी, आपने एक बहुत अच्छा काम इनिशिएटिव लिया है, इसमें हम आपका साथ देंगे। अगर वाल्मीकि समाज ने साथ दे दिया, 15 लाख की आबादी कम नहीं होती, 15 लाख की आबादी बहुत बड़ी आबादी है। 15 लाख की आबादी अगर खड़ी हो गई तो बाकी दूसरा जाटव समाज या मुस्लिम समाज के तमाम नेताओं से मेरी बात हुई है कि जी बिल्कुल हम इसमें आपके साथ हैं, ये वाल्मीकि समाज को आप जुट करो। तो इसके लिए हम
सर देखा ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि 24 के बाद में तो चुनाव होने की शंका ही, जो आशंका जो वो भी खत्म होती जा रही है। जिस तरीके से विपक्ष मुक्त इस समय संसद कर दिया गया है, तो आगे भविष्य में चुनाव होंगे या नहीं होंगे, या 25 में मुख्यमंत्री कैसे घोषित करेंगे आप, और क्या आपको उम्मीद लगती है कि इस तरीके का कुछ हो सकता है? देखिए, अगर इन्होंने ये चुनाव खत्म किया, डेमोक्रेसी को खत्म किया, तो निश्चित तौर से इस देश में रिवॉल्यूशन हो जाएगी। और दलित समाज, खासतौर से अम्बेडकरवादी जो समाज है, अब ओबीसी में भी बहुत बड़ा दायरा मतलब अम्बेडकरवाद का बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। तो ये अम्बेडकरवादी लोग कम इसको क्रांति करने के लिए बाध्य होंगे और यहाँ रिवॉल्यूशन हो जाएगी, रिवॉल्यूशन हो जाएगी। और बीजेपी भी यही चाहती है सिविल वार हो, और सिविल वार में भी हम पीछे नहीं रहेंगे। अगर सिविल वार होता है तो हमारा कम से कम 70% 80% लोग हमारे उसके जो SC ST OBC के लोग अब मिलिट्री में भी हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी हैं, तो हम उसमें भी हम इनके पीछे नहीं रहेंगे, वहाँ भी हम इनको निपटाएंगे। रिवॉल्यूशन हो जाएगी अगर बदमाशी ये की गई इस तरह से। आप अम्बेडकर साहब की बात कर रहे हैं, अम्बेडकर साहब का नाम सब लेते हैं, चाहे वो दुश्मन हो चाहे वो दोस्त हो, संविधान की बात भी सब लोग करते हैं, मगर जब एक छत्र नीचे आने की बात होती है, एकजुट होने की बात होती है, तब सब अलग अलग भागते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? दरअसल क्या है कि लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ा नहीं है। अगर इन्होंने पढ़ लिया होता तो निश्चित तौर से वो एक मंच पे आते, एक साथ आते। वो कोशिश हो रही है, जो नहीं होगा तो मिटा दिए जाएंगे, मिट जाएंगे। इस समाज को ही बिल्कुल पीछे, वही गले में हांडी और पीछे झाड़ू वाली नौबत ना आ जाए, इसलिए या तो इनको एक मंच पे आना होगा, नहीं आएंगे तो ये जो समाज है, दलित समाज या पसमानदा समाज है, यही उनको जूते मार मार के उनको सीधा करेगा, उनको रिजेक्ट करेगा। निश्चित तौर से परिवर्तन आएगा। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट भी फिलिप क्रिस्टी जी भी मौजूद हैं, बात करेंगे क्योंकि वो भी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं कि उनका क्या मानना है। सर क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से ये निर्णय लिया गया है वाल्मीकि समाज को मुख्यमंत्री बनाने का? देखिए, मैं तेज भाई की जो है बात से बिल्कुल सहमत हूँ। वाल्मीकि समाज जो दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा एक तबका है, और मैं समझता हूँ कि अगर वाल्मीकि समाज का कोई चीफ मिनिस्टर बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, तो ये उस कौम के लिए, उन मार्शल कौम के लिए एक बहुत बड़ा जो है न्याय होगा, मेरा ये मानना है। क्योंकि अभी तक उनको कोई भी आगे लेकर नहीं आ पाया। जो इनका सपना जो है तेज भाई का, ये जरूर पूरा होना चाहिए, क्योंकि वो अभी तक बहुत पीछे हैं। उनके वोटों का इस्तेमाल किया जाता है दिल्ली के अंदर, खासकर बताऊँ, दिल्ली में इतनी बड़ी उनकी संख्या है। भाई ने 15 लाख बोला, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ उनकी संख्या जो इससे भी ज़्यादा है, 40-42 लाख है। तो एक बहुत बड़ा जो उनकी संख्या है हमारे पास। अगर ये समाज एकजुट हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि जितना अल्पसंख्यक समाज है ये भी उनके साथ आ जाएगा, क्योंकि हमें ऐसे ही नेतृत्व की जरूरत है, जो मार्शल कौम हो, जो हमारे संग खड़ा हो सके और जिसके साए के अंदर हम अपने आप को महफूज समझ सके। अब 25 दिसंबर है, आप खुद क्रिश्चियन हैं, क्रिसमस डे भी है आज, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आम जनता है, आम अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको एकजुट कैसे किया जाए? देखिए, अभी जो पहला जो कदम है, जो भाई ने उठाया, जो भी उन्होंने बोला है, मैं इनसे पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि ये जो कदम इन्होंने उठाया ये बहुत बड़े कदम है, ये छोटी सी बात नहीं है। और मैं अल्पसंख्यक समाज से आता हूँ, और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक समाज भी कहीं ना कहीं इस कौम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अधिकतर जो आए हैं हमारे SC ST के लोग, वो इसी कौम में आए हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी में आए हैं। तो मैं कहता हूँ कि हमें ये बल भी मिलेगा और साथ साथ हमारे को एक पहचान भी मिलेगी, क्योंकि जो हमारी जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पर है। तो हम तो पूरी तरीके से उनके समर्थन में, उनके साथ है। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको एक साथ आना चाहिए। तेज सिंह जी, आपने जिस तरीके से अभी कहा कि अल्पसंख्यक समाज भी आपके साथ है, तो आपकी किस किस कौम के साथ में बात चल रही है जो कि आपको समर्थन करने के लिए तैयार हैं? देखिए, कई पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ दिल्ली में हैं जी, उनसे भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने यही कहा है कि भाई आपका सराहनीय कदम है और हम इस कदम में हम आपके साथ हैं, और बिल्कुल हम एक अलायंस के तौर पर या बाई वर्च्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन हम सब मिलके दिलीप भाई का समर्थन करेंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल ये है कि मान लीजिए आशंका जताई जाती है कि अगर चुनाव ना ही हो तब क्या रहेगा अम्बेडकर समाज पार्टी का कदम? नहीं तो फिर तो रिवॉल्यूशन मारेंगे और मारेंगे सीधी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। कौन कौन साथ देगा आपका? जो भी साथ देगा, जो साथ देगा ठीक है, नहीं साथ देगा तो कुर्बान हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ तेज सिंह जी, अम्बेडकर समाज पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उनका साफ साफ कहना है कि वाल्मीकि समाज को क्योंकि हमने भावी मुख्यमंत्री बनाया है, तो मुख्यमंत्री के रूप में तो जिस तरीके से देखा गया, केजरीवाल साहब ने जब उन्हें झाड़ू का निशान दे दिया, झाड़ू के निशान से वो मुख्यमंत्री बन गए। और इस तरीके का रिवॉल्यूशन अगर अम्बेडकर समाज पार्टी भी करती है तो कहीं ना कहीं सारा समाज, जो निचले तबके का लोग हैं, पायदान पर बैठे हुए हैं, चाहे वो SC ST OBC के लोग हों, माइनॉरिटी के लोग हों, इवन वो भी सब लोग साथ देने के लिए तैयार बैठे हैं। एक तरफ तो
जो निरंकुश सरकार है, निरंकुश सरकार इस समय संविधान को तार तार करके बैठी हुई है, सारे हक और अधिकार छीनने पे लगी हुई है, अपनी मनुस्मृति क्योंकि लागू कर चुकी है, यह जगह जगह दिखाई भी देता है। दलित उत्पीड़न हो, मॉब लिंचिंग हो, हर तरीके से पूरे देश में ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। आगे होने वाले समय में अगर रिवॉल्यूशन होता है तो क्या यह गृह युद्ध की ओर बढ़ेगा या जो वंचित समाज है वो अपना हक और अधिकार लेके रहेगा, ये देखने वाली बात है। इसी के साथ मैं सुनील अभय, HD न्यूज़ इंडिया।